हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। हैप्पी गेमर एंड नोट बासास, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड स्पेशल थैंक्स टू सनी एडिट्स फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ईहान और लू वेंजे मीटिंग कर रहे होते हैं। वेंजे बोल रहा होता है प्रेसिडेंट ही, उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में काफी अच्छा काम करेंगे। ईहान भी बोल रही होती है आपके बिजनेस का जो विजन है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर सब कुछ स्मूथली चलता है तो हम काफी आगे जाएंगे। वुशुआंग बोल रही होती है वैसे प्रेसिडेंट लू, उस दिन बार में आप और टोनी ड्रिंक कर रहे थे ना, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ था। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप लोगों ने कब तक बैठ कर ड्रिंक करी थी? क्या रात भर आप लोग बार में ही रह गए थे? वेंजे बोल रहा होते क्या ड्रिंक? नहीं, हम लोगों ने कोई भी ड्रिंक व्रिंक नहीं करी थी। जैसे ही आप लोग निकले थे ना, टोनी भी निकल गया था। टोनी ने उस दिन लड़कियों को दोस्ती से ऊपर रख दिया। वुशुआंग बोल रही होती है क्या आपने क्या बोला? उस रात को टोनी आपके साथ में नहीं था? वेंजे सोच रहा होता है मैं तो ये बात इन लोगों को इसी वजह से बोली ताकि इन लोगों को लगे कि ये लोग मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टोनी ने यहाँ पे कोई ना कोई तो फंसने वाला काम किया है। वेंजे बोल रहा होता है टोनी तो बाहर आया था आप लोगों को ड्रॉप करने के लिए, क्या उसने आप लोगों को ड्रॉप नहीं करा? ईहान बोल रही होती है नहीं, टोनी ने हम लोग को ड्रॉप नहीं करा था। वुशुआंग सोच रही होती है लगता है कि उस रात को हम लोग को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि टोनी ही था, क्योंकि अगर वो बार से बाहर निकला होगा और वो वेंजे के पास में नहीं गया तो पक्का से उसने हम लोगों को किडनैप होते हुए तो देखा ही होगा ना। अगर उसने हम लोगों को किडनैप होते हुए देखा होगा ना तो एटलीस्ट वो हम लोग को कॉल करने का तो ट्राई जरूर करता, लेकिन जब हम सुबह उससे बात करे थे तो वो ऐसा कर रहा था जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं है। ईहान सोच रही होती है अगर टोनी ने हम लोग को बचाया है तो वो एडमिट क्यों नहीं कर रहा कि उसी ने हम लोग को बचाया है? क्या यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी चीज है जो कि टोनी हम लोगों से छुपा रहा है? वुशुआंग अपने हाथ में ग्लास तोड़ते हुए बोल रही होती है मुझे अभी बहुत ही गुस्सा आ रहा है। टोनी इस टाइप एक ऐसा इंसान है जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। क्या उसको ये लगता है कि मैं बिल्कुल ही प्रिटी नहीं हूँ, या फिर जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है वो इतना कमाल का नहीं है कि उसको सूट कर सके? अगर उसने एक हीरो की तरह अपने जान पे खेल के हम लोग को बचाया है तो एडमिट करने में क्या ही दिक्कत है? अगर वो ये बात हम लोग को बता ही देता तो क्या ही फर्क पड़ जाता? क्या उसको ये लग रहा है कि नॉर्मल लड़कियों की तरह हम उसके पीछे पीछे घूमेंगी, या फिर उसके फैंस की तरह हम उसके घर पे जाके धरना लगाएंगी? हम इतने भी चीप नहीं है जो कि हम जाके ये सारे काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन ये ना बताना कि उसने हमारी जान बचाई है बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। वेंजे सोच रहा होता है अभी तक तो यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इन लोगों को ये बता दिया कि टोनी उस दिन बाहर से बाहर हाथों हाथ आ गया था, ये लोग तो काफी ज्यादा सीरियस हो गई है। क्या मैंने यहाँ पे बोलते बोलते कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? ब्रदर टोनी पता नहीं तुम क्या क्या करते रहते हो, लगता है कि आज तुम बहुत ही बुरा फंसने वाले हो। ईहान बोल रही होती है प्रेसिडेंट लियू, आप और टोनी तो काफी से दोस्त हो ना? मैंने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी कि टोनी अभी तियानमेन सिटी गया हुआ है एक फिल्म को शूट करने के लिए। क्या ये जो न्यूज है वो सच है? वेंजे बोल रहा होता है हाँ, वो कुछ दिनों पहले तियानमेन सिटी गया हुआ था और फिलहाल के लिए भी वो तियानमेन सिटी के अंदर ही है। वुशुआंग बोल रही होती है सिस्टर ईहान अब टाइम आ चुका है कि हम लोग भी तियानमेन सिटी जाकर टोनी से फेस टू फेस पूछे कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसके जो आजकल के एक्शन से वो हमारे दिमाग के पार हो चुके हैं, बिना क्लियर आंसर लिए हम वापस नहीं आएंगे। ईहान बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, टोनी को ये बात तो क्लियर करना ही पड़ेगा कि आखिर सब कुछ घुमा क्यों रहा है। अगर वो चाहता तो वो सब कुछ क्लियर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। ऐसा भी तो नहीं है कि हम लोगों ने उसे पूछा नहीं था, हमने उसे क्लियरली पूछा था, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता रहा। वेंजे सोच रहा होता है आखिर टोनी ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से दोनों ही ब्यूटीज काफी ज्यादा ऑफेंड हो गई हैं। हाँ मुझे समझ में आ गया, दो लड़कियों को एक साथ ऑफेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। उन्होंने पक्का से एक ही टाइम पे इन दोनों को डेट किया होगा, और जब मैंने कहा ना कि इन दोनों को ड्रॉप कर दो तो पता टोनी ने इन दोनों में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करा, और शायद से ये बहाना कर दिया कि वो मेरे साथ में बैठ के रात भर ड्रिंक कर रहे थे। इसी वजह से जब इन लोगों को पता चला कि बड़ा टोनी मेरे पास में नहीं थे तो इन लोगों को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब बड़ा टोनी की रियलिटी इन लोगों के सामने आ गई है। फिर वहाँ से जाते हुए वेंजे सोच रहा होता है बड़ा टोनी मुझे माफ करना, मैं आपके लिए प्रे करूंगा कि सब कुछ ठीक रहे। देखिए यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर कम से कम आप मुझे बता देते ना तो मैं ही आपकी हेल्प कर देता। सीन चेंज होता है, हमें तियानमेन सिटी के अंदर टोनी के नए विला का सीन दिखाया जाता है। वीडियो कॉल पे टोनी बोल रहा होता है मैंग मैंग और झीलू ये देखो ये हमारा नया विला, पता है ये हमारे पहले वाले सारे विला से काफी स्पेशियस है। तियानमेन सिटी के अंदर बहुत सारी जगह होने की वजह से हम लोगों को काफी फायदा हुआ है। इतना बड़ा घर मेन सिटी के अंदर बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वांग बोल रही होती है बदर अभी हम लोग जस्ट प्लेन से उतरे हैं, थोड़ी देर के अंदर हम लोग तियानमेन सिटी पहुँच जाएंगे। झीलू बोल रही होती है बदर टोनी आपके हाथों का फ्राइड राइस खाए हुए बहुत सारा टाइम हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे लिए फ्राइड राइस बनाओ। टोनी बोल रहा होता है ठीक है काम हो जाएगा, आज रात को मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बना दूंगा। वैसे अभी मेरे फोन पे किसी का कॉल आ रहा है, इसी वजह से मैं फोन काट रहा हूँ, आधे टाइम अपना ख्याल रखना। कॉल पिक करते हुए टोनी बोल रहा होता है हाँ यूमो बोलो क्या हुआ? यूमो बोल रही होती है टोनी मैं तुमसे ये पूछ रही थी क्या तुम अभी सेट पे हो? टोनी बोल रहा होता है नहीं मैं तो अपने घर पे हूँ।
क्या तुम्हें मेरे नए विला की लोकेशन नहीं पता? एक सेकेंड रुको, मैं तुम्हारे फोन पे लोकेशन को सेंड कर देता हूँ। टोनी बोल रहा होता है, लगता है यूमो ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। जियांग चैनी वाले मैटर में मैं कहीं से भी गलत नहीं था। यही रीजन था जिसकी वजह से मैं आगे से यूमो से बात नहीं कर रहा था। और अगर सच बताऊँ तो काफी दिनों तक इसने मुझसे बात नहीं करी, पर फाइनली अभी मुझे आगे से कॉल करना स्टार्ट कर चुकी है। यूमो मेरे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रही है, जो कि मेरे लिए काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी है पैसा खर्च करने का। जैसे ही वो यहाँ पे आएगी ना, मैं मौका ढूंढ के उसे एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लूंगा। अभी तक तो वो पक्का से यही सोच रही होगी कि मैं 300 बिलियन कहाँ खर्च करूँ। जैसे ही मैं इसको एजुकेशन प्रोजेक्ट दूंगा, ये काफी तक क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कि मुझे मौका मिल जाए इसको थोड़े से पैसे और देने का। जितने पैसे मैं इसको दे सकता हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। वैसे मुझे अंदर चल के देखना चाहिए कि आखिर इस घर के अंदर कौन कौन काम करता है। घर के अंदर एंटर करते हुए टोनी बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई बटलर है क्या? तभी एक लड़की बाहर आते हुए बोल रही होती है, हाँ बॉस मैं आ गई। फिर वो लड़की टोनी को ग्रीट करते हुए बोल रही होती है, मेरा नाम है वांग सुसु और मैं आपके इस घर की बटलर हूँ। अगर आपको घर से रिलेटेड कोई भी काम हो ना, तो आप मुझे बोल सकते हैं और आप मुझे एमी भी बुला सकते हैं। टोनी बोल रहा होता है, एमी जाके किचन में चेक करो, किचन के अंदर सारे खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स है ना। जल्दी ही यहाँ पे मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, जिनके लिए मुझे बहुत ही कमाल का खाना बनाना था। और हाँ, मुझे मास्टर मत बोलो, मुझे सुनने में बहुत ही बेकार लगता है। अब से तुम मुझे बॉस बुलाना। एमी बोल रही होती है, ठीक है बॉस, मैं याद रखूंगी। वैसे बॉस अगर आप चाहे ना तो हमारे पास में कुछ शेफ भी काम करते हैं, जो कि 3 स्टार शेफ है। आप जो भी खाना बोलेंगे ना, वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में बना सकते हैं। इसी वजह से आपको खुद से सब करने की जरूरत नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, नहीं मुझे ही पता कि घर के अंदर कुक तो होंगे ही, लेकिन आज कुक खाना नहीं बनाएंगे, आज खाना मैं बनाऊंगा। एमी सोच रही होते, ये वाले बॉस तो बहुत ही अजीब है। अगर इनको खाना खुद ही बनाना था तो इतने महंगे महंगे शेफ को हायर करने की क्या जरूरत थी। मैंने आज तक बहुत सारे बिलियनर के घर पे काम कर रखा है, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा खुद से खाना बनाते हुए, स्पेशली तब जबकि उनके पास में कंट्री के टॉप टायर के शेफ हो। लगता है इस बंदे को फ्री में अपना पैसा बर्बाद करने में बहुत ही मजा आता है। सीन चेंज होता है, हमें रोया घर का सीन दिखाया जाता है। रोया की मॉम रोया से बोल रही होती है, रोया क्या तुम्हें पता है टोनी अभी तियानमेन सिटी गया हुआ है फिल्म को शूट करने के लिए। रोया बोल रही होती है, हाँ मॉम, टोनी ने जाने से पहले मुझे कॉल किया था। 1 हफ्ते पहले की बात है, वो मुझसे कहा था कि वो तियानमेन सिटी जाएगा फिल्म को शूट करने के लिए। उसे वहाँ पे अर्जेंटली जाना पड़ा क्योंकि जो फिल्म का मेन लीड था ना, उसने कोई ना कोई दिक्कत खड़ी कर दी थी। आपने बाद में न्यूज भी देखा ना कि उसने अपने कैरेक्टर के साथ में काफी मिसबिहेव किया था। रोया की मॉम बोल रही होती है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम यहाँ पे आराम से बैठ के फ्रूट्स काट रही हो, क्या तुम्हें अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? एप्पल खाते हुए रोया बोल रही होती है, मॉम मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या बोलना चाह रही हो। अगर मैं ब्रेकफास्ट में एप्पल नहीं खाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? रोया की मॉम बोल रही होती है, मेरी बेटी तुम बहुत ही भोली हो। तुम टोनी को जितने हल्के में ले रही हो ना, वो उतनी हल्की चीज नहीं है। हैप्पीनेस ऐसी चीज होती है जिसके लिए तुम्हें फाइट करनी होती है। अगर तुम्हें सोचोगे कि वो तुम्हें खुद से आके मिल जाए तो ये इम्पॉसिबल है। चलो तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें क्या सुनाती हूँ। आज से 30 साल पहले तुम्हारे जो फादर थे ना, वो एक बहुत ही पॉपुलर यंग मास्टर हुआ करते थे। जब तुम्हारे ग्रैंडपा कंपनी को ऑन किया करते थे ना, तब वो सियोल के कुछ बहुत ही अमीर और पावरफुल लोगों में से एक थे। तब तुम्हारे डैड के आसपास में मच्छरों की तरह लड़कियां घूमती थी। तुम्हें पता है कितनी सारी फाइट और कितनी सारी ट्रिक्स मुझे चलनी पड़ी उन लड़कियों से आगे निकलने के लिए। देखने में तो लगेगा कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल मैरिज थी, लेकिन असल में ये तो एक वॉर थी और मैंने उन सारी लड़कियों को फाइनली हरा ही दिया। इसी वजह से आज मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अभी जो टोनी है वो तियानमेन सिटी गया हुआ है और वो गया भी काफी अर्जेंटली काम के लिए है, तो पक्का से उसके आसपास में और कोई तो नहीं होगा। और हो सकता है कि टोनी को अपने फिल्म सिटी को लेके बहुत सारे स्ट्रेस भी हो, तो यहाँ पे उसके स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कौन उसके साथ में होना चाहिए था। अगर इस जगह पे तुम उसके साथ में होते तो ये बहुत अच्छा नहीं रहता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। उसने तुम्हें जाने से पहले ही बता दिया था। तुम्हारे पास में परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टोनी को फंसाने की, जो कि तुम्हारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। तभी जो रोया होती है वो शर्माते हुए भागने लगती है। रोया बोल रही होती है, मॉम आखिर कैसी बातें कर रही हो, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। फिर गेट को बंद करते हुए रोया सोच रही होती है, वह जो मॉम की एडवाइस थी ना, वो पूरी तरीके से तो गलत नहीं थी। टोनी के आसपास में किसी का ना होना मेरे तो बहुत ही अच्छा है। अभी तक तो मेरा जो काम था वो हो भी गया होता, लेकिन उस शरारती वांग ने सब कुछ खराब कर दिया। अगर मैं टोनी के पास में जाती तो हो सकता है कि लास्ट टाइम जो काम कंप्लीट नहीं हो पाया था वो इस बार कंप्लीट हो जाए। थोड़ी देर बाद में हम देते हैं टोनी को, जो कि बोल रहा होता है, काफी देर हो चुकी है, अब मुझे खाना बनाना स्टार्ट करना चाहिए, वरना झीलू और वांग के आने के बाद में घर में कुछ भी तैयार नहीं होगा। एमी बोल रही होती है, ठीक है बॉस, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ इस मेंशन के शेफ से। सबसे पहले है हमारे शेफ लियो, सिचुआन क्यूजिन बनाने में काफी फेमस है। इन्होंने पहले रॉयल फैमिली तक के लिए काम कर रखा है और ये हमारी कंट्री के बहुत ही बेहतरीन सिचुआन शेफ है। दूसरे हमारे शेफ है शेफ जी, नूडल्स और पेस्ट्री के अंदर इनकी स्पेशलिटी है। जब हमारी कंट्री में G20 का समिट हुआ था ना, तब इनकी पेस्ट्री सभी लोगों को काफी पसंद आई थी। लोग तो बोलते हैं कि इनके हाथों में इतनी मिठास है ना, कि इनके हाथ से बनी हुई पेस्ट्री तो बिना शक्कर के ही मीठी हो जाती है। ये हमारी कंट्री के सबसे मीठे शेफ है।
मेरा कहने का मतलब है कि स्वीट शेफ है, स्वीट इनसे बेहतर कोई नहीं बनाता। और तीसरे हमारे शेफ है शेफ जू, जिनको की सैंगडन क्यूजी बनाने में स्पेशलिटी है। आपको पता है इन्होंने अपनी इनिशियल ट्रेनिंग ना जंगलों में करी थी। इनके खाना बनाने का स्टाइल सबसे अलग है, पर टेस्ट के मामले में इनका खाना कहीं से भी कम नहीं है। ये सभी लोग हमारे चाइना के टॉप टायर के शेफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्या खाने का मन हो रहा है, आज सिर्फ वो सिर्फ एक बार बोले ये बना के दे देंगे। आपको पता है ये लोग ना टेस्ट शेड्यूल करने में भी काफी एक्सपर्ट है। अगर आप इनसे लगातार 2 हफ्ते तक खाना बनाएंगे ना, तो इनको पता चला कि आपको तीसरे हफ्ते क्या खाने का मन हो रहा है। टोनी बोल रहा होता है ठीक है, तुमने इंट्रोडक्शन तो काफी लंबी कर दी, मेरे पास में ऑलरेडी टाइम बहुत ही कम है। अब ये तीनों शेफ मुझे खाना बनाने में असिस्ट करेंगे। वांग और जिलू आते ही होंगे, हम लोग को जल्दी खाना बनाना है। तीनों ही शेफ बोल रहे होते क्या हम इनको असिस्ट करेंगे। हम मानते हैं कि ये बंदा एक बॉस है, लेकिन ये तो अपने बिजनेस में बॉस है ना। आखिर ये हमको ये कैसे बॉस है कि हम इसको खाना बनाने में असिस्ट करे। पक्का से इसको सही तरीके से नाइफ चलाना भी नहीं आता होगा। इस बंदे को लग रहा है कि इसका लेवल इतना हाई है ना खाना बनाने में कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको असिस्ट ही कर सकते हैं। टोनी सोच रहा होता है इन शेफ की इंट्रोडक्शन सुन के लग रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा हाई समझते हैं खुद को, और जब किसी इंसान को लगता है ना कि वो काफी स्किल्ड है तो पक्का से बहुत सारी गलतियां करता है। इन लोगों को जमीन पर लाने के लिए मुझे इन लोगों को शो करना होगा कि आखिर रियल कुकिंग स्किल होती क्या है। और हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि मैं बाकी सारी चीजों में इतना अच्छा ना हूँ, लेकिन कुकिंग ऐसी स्किल है जो कि मेरे पास में सिस्टम आने से भी पहले से था। फिर टोनी वहाँ पे नाइफ को उठाते हुए सब्जियों को धड़-धड़ काटना स्टार्ट कर देता है। तीनों ही शेफ शॉक्ड होते हुए सोच रहे होते आखिर ये नाइफ को इतना तेज कैसे चला पा रहा है। इतनी कमाल की तो कुलिनरी स्किल हमारे पास में भी नहीं है। क्या सच में ये बंदा बिजनेस बॉस है? कहीं ये कोई हिडन शेफ तो नहीं ना? शेफ लियू सोच रहे होते इनकी जो चॉपिंग स्किल है वो तो मार्वलस है। टोनी बोल रहा होता है चलो मेरा काम हो गया, ये कट गया। वैसे आप लोगों को मेरी स्किल्स कैसे लगी? क्या ऐसे नाइफ को यूज करना आप लोग भी सीखना चाहोगे? तीनों शेफ बोल रहे होते हैं हाँ बॉस, हमें भी ये सीखना है। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे वर्ल्ड क्लास शेफ के साथ में काम कर रखा है, लेकिन इतने कमाल की नाइफ स्किल किसी के पास में भी नहीं थी। टोनी बोल रहा होता है तो फिर अच्छे लोगों की तरह आप लोग मुझे असिस्ट करो। ये जो मैं आप लोगों को वेजिटेबल काट काट के दे रहा हूँ ना, इन सभी को धोके लेके आओ। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर मेरी बहन आ जाएगी और मुझे उसके लिए बहुत ही कमाल का खाना बनाना है। आगे हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। टोनी का जो पहला डिश होता है रोस्टेड चिकन, वो तैयार हो गया होता है। शेफ लियू बोल रहे होते हैं भले ये दिखने में रोस्टेड चिकन लगे, लेकिन ये उससे बहुत ही खास है। एंशिएंट टाइम के अंदर एक इंपीरियल डिश हुआ करती थी जो कि वक्त के साथ में गायब हो गई। सभी को पता है कि इंपीरियल डिश लगती तो काफी कमाल की है, लेकिन आखिर उसका टेस्ट कैसा है ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस डिश को मैं देख के बोल सकता हूँ कि इंपीरियल डिश रिक्रिएट हो चुकी है। शेफ जी बोल रहे होते ऐसी खुशबू मुझे आज तक किसी भी खाने से नहीं आई। कमाल की बात तो यह है कि जितनी शानदार इसकी खुशबू है ना, उतना ही कमाल का दिखने में लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस खाने की खुशबू को अंदर लेते जाऊं। शेफ जू बोल रहे होते बॉस क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ? टोनी बोल रहा होता है हाँ टेस्ट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। जैसे सभी पहला बाइट लेते वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। शेफ जू बोल रहे होते लगता है जो मेरे अंदर का बीस्ट है ना, उसे भी ये खाना काफी पसंद आ रहा है। अगर मैं इस खाने के 3-4 बाइट और लूंगा तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर की सॉल बाहर आ जाएगी। इसके सिर्फ और सिर्फ एक बाइट की वजह से मेरे अंदर तक की सॉल हिल चुकी है। आज तक मैंने बहुत सारे टाइप का खाना बनाया है, लेकिन आज मुझे फील हो रहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। जिस लेवल का टेस्ट मैं इस खाने से ले पा रहा हूँ ना, उस लेवल के टेस्ट तक पहुंचना भी बहुत ही मुश्किल है। टोनी बोल रहा होता है जब तक आप मुझे असिस्ट करोगे ना, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी सारी लेजेंडरी स्किल आप लोगों को दे दूंगा। सिर्फ मैं आप लोगों को स्किल्स ही नहीं दूंगा बल्कि आप लोगों के ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे कंट्री के ट्रेडिशनल फूड और कुलिनरी स्किल के बारे में पूरी की पूरी दुनिया जाने। मेरा मानना है कि हमारा जो चाउमीन है वो पूरी की पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। हमारे पास में काफी सारे पोटेंशियल कस्टमर आ जाएंगे अगर हम इस डिश को सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक कोने में बच्चा बैठ के चाउमीन खा रहा हो, और ये काम करने में सिर्फ और सिर्फ आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। तीनों ही शेफ बोल रहे होते हैं हमारे बॉस का विजन तो बहुत ही कमाल का है। इनके लिए काम करके हम लोगों ने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। आज तक तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार शेफ थे, लेकिन अगर हम इनकी बात को मानेंगे ना तो हम पक्का से 7 स्टार शेफ हो जाएंगे। वहीं घर के बाहर हम देखते हैं वांग और जिलू आ गए होते हैं। वांग बोल रही होती है क्या यही वो घर है जिसके बारे में बता रहे थे? तभी वहाँ पे एमी आते हुए बोल रही होती है क्या आप मिस वांग और मिस जिलू है? बॉस ना कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। जिलू बोल रही होती है मुझे तो खाने की स्मेल घर के बाहर तक आ रही है। पक्का से बता टोनी ने मेरे लिए बहुत कमाल का कुछ बनाया होगा। वांग बोल रही होती है झीलू एक बार अपनी बॉडी को देखो, तुमने खा खा के अपना वेट बढ़ा लिया है। पता है अगर तुम थोड़ी सी मोटी और हो जाओगी ना तो तुम्हें तो ये ड्रेस ही फिट नहीं होगी, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम एक्सरसाइज करने पे ध्यान नहीं दे रही हो। यहाँ तक कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ खाने पे ही है। जीरू बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, हम दोनों का वेट सेम है। वांग बोल रही होती है क्या तुम्हें नहीं पता कि जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसका वेट ज्यादा होता है? मैं तुमसे पूरे के पूरे 5 सेंटीमीटर लंबी हूँ, लेकिन फिर भी हमारा वेट सेम है, इसका मतलब कि तुम मोटी हो। तभी पे से युमो आते हुए बोल रही होती है क्या टोनी स्टार्क का घर है? एमी बोल रही होती है हाँ ये उन्हीं का घर है। वैसे क्या मिस चू और मिस निया है?
बॉस ने कहा था कि आप दोनों के आते ही आप दोनों को अंदर भेजना है। यूमो सोच रही होती है मुझे हमेशा से पता था कि टोनी बहुत ही अमीर है, लेकिन इतना अमीर मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो कॉल पे बोला था कि मेरे नए घर पे आ जाओ, लेकिन उसने तो ये बोला ही नहीं कि ये घर नहीं बल्कि मेंशन है। एंशियंट टाइम के अंदर रॉयल किंग के पास में भी ऐसे घर नहीं हुआ करते थे जैसे कि टोनी के पास में है। और मुझे समझ में आया कि आखिर टोनी इतना एरोगेंटली क्यों रहता है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।